मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली मुझे जाना है वहाँ जहाँ प्यार है मेरा, मेरे रोके ना कोई। मैं चली ला 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 ला। ओहो, अरे मोटका, आज तो बड़े सुहाने सुहाने गीत गा रही है। आखिर क्या बात है, आज तो बहुत ही खुश लग रही है। अरे बात क्या होती, बस काम करती रहती हूँ और गुनगुनाते रहती हूँ। मेरा काम भी हो जाता है और मन भी बहल जाता है। बस माँ जी, और कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन वो तेरी बबीता है ना सहेली, तो उसका फोन आया था। वो कह रही थी मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, कोई जरूरी बात करनी है। क्या माँ जी, फोन आया था? लेकिन उसने तो मुझसे कोई बात नहीं की। लेकिन मेरे नंबर पे भी तो फोन कर सकती थी ना वो बता रही थी बेटा कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मेरे पे को कॉल की थी उसने। लेकिन एक बात बता, वो कह रही थी कि कोई सरप्राइज है। अगर तुझे पता हो तो बेटा बता दो मुझे, आखिर कौन सा सरप्राइज है और ये सरप्राइज होता क्या है? अरे माँ जी तुम्हें क्या बताऊं, सरप्राइज बोलते हैं कोई अच्छी खबर होती है तो उसे एकदम से नहीं बताते हैं, उसे सरप्राइज बोलते हैं। माँ जी तुम भी ना सरप्राइज ही नहीं जानती। अरे लेकिन बबी तो मुझे क्या सरप्राइज देगी? कोई नए साल का तोहफा तो नहीं ला रही है मेरे लिए। चलो ठीक है, आने दो, उससे आने पर ही पूछती हूँ आखिर क्या न्यूज है। बेटा दाल चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अगर तू एक दो दिन के लिए अगर कहीं चली गई तो मुझसे तो खाना भी नहीं बन पाएगा। आखिर बूढ़ी हो चुकी हूँ ना मैं। आखिर माँ जी मैं जाऊंगी कहाँ पर, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास ही। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा सविता अभी तक नहीं आई। वो कहाँ जाकर बैठ गई? काम चोर कहीं की, काम से बचकर कहीं भी चली जाती है पड़ोस में बैठने के लिए। अरे माँ जी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना काम करने के लिए। सविता को क्या जरूरत है काम करने की? वैसे तो मैं हूँ जेठानी उसकी रिश्ते में, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सारा काम कर लेती हूँ घर का। उसे क्या जरूरत है काम करने की? अरे बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन तू ही इस घर का सारा काम क्यों करे? जब खाना बराबर खाती है, पैसा बराबर लेती है, तो काम उसे भी करना चाहिए ना। हाँ हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो माँ जी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। मैं कोई बात नहीं है, करती तो हूँ ना सारा काम। अरे मोटका क्या हुआ, तू बड़े शौक में खड़ी है? अरे नहीं, बस माँ जी मुझसे पूछ रही थी बेटा, तू अगर काम से निपट गई हो तो मेरे बालों में तेल लगा देना। बस मैं इसीलिए सोच रही थी कि काम निपटाऊं कि माँ जी के सिर में तेल डालूं। आखिर तू तो बता कौन सा सरप्राइज है बबीता? अरे बहुत अच्छा सरप्राइज है मोटका, तू एकदम से खुश हो जाएगी। हाँ अरे मैंने 3 टिकट कराई हैं दुबई के लिए। हम नए साल पे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, टहलने के लिए। क्या दुबई की टिकट कराई है तूने? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें सरप्राइज की बात क्या बात थी? तुम मुझसे फोन पर भी बता सकती थी। अरे माँ जी ने तुझसे बताया ना, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था इसलिए मुझे आना पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज ही रखूं मोटका के लिए। अच्छा तो कोई बात नहीं है, तो ये बता कब चलना है? अरे बेटा दुबई, आखिर दुबई में कितने दिनों में पहुंचोगी तुम, और क्या करोगी दुबई जाकर? यही आगरा का ताजमहल देखा थी? अरे माँ जी आगरा का ताजमहल में क्या है? अरे हम दुबई जा रहे हैं, बुर्ज खलीफा देखकर आएंगे, और बहुत ही अच्छा शहर है वो। बोल मोटका जल्दी से तैयारी कर ले, अपने बैग में कपड़े उपड़े रख ले, मैं भी अपनी तैयारी करती हूँ चल करके। चल ठीक है, तो मैं भी अपने कपड़े वपड़े प्रेस कर लूँ और तैयारी करती हूँ। हाँ बेटा तैयारी कर लो। मोटका तू तो पूड़ी बना कर ले जाइए, हाँ और ट्रेन में खा लिए। हाँ जी ट्रेन से थोड़ी ना जाएंगे हम। अच्छा बेटा तो बस से जाएगी फिर? ठीक है तो बस में भी काम में आएंगी। नहीं माँ जी, हम ट्रेन से बस से थोड़ी ना जाएंगे, हम तो एरोप्लेन से जाएंगे। क्या बेटा एरोप्लेन से जाओगी तुम? अरे तब तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हाँ मुझे भी लेकर चलो अपने साथ, मैं कभी नहीं बैठी हूँ एरोप्लेन में, मैं भी तो चिट्ठी खाकर देखूं आखिर होता कैसा है। अरे माँ जी तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? हाँ हमें ही जाने दो। अरे ये सरिता कहाँ गई, मुझे इससे भी बताना था। तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी भी करनी है। अब तो सबिता से बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसे हम तैयार हो जाएंगे तो ये फोन कर देंगे। आखिर कहाँ चलना होगा, एयरपोर्ट पर ही तो? ठीक है मैं एयरपोर्ट पर ही आ जाऊंगी। हम टैक्सी वाले भैया से कह देंगे हमें एयरपोर्ट पे छोड़ दे। अरे नहीं तू इसकी टेंशन मत ले, मैं खुद ही आ जाऊंगी टैक्सी लेकर तेरे यहाँ पर, और तीनों साथ ही चलेंगे। ठीक है मैं चलती हूँ, काफी लेट हो चुकी हूँ। अरे मोटका भाभी क्या हुआ, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। माँ जी आखिर क्या हो गया, इतनी खुश क्यों है ये? मुझे क्या मालूम क्यों है इतनी खुश, इसी से पूछ ले। मेरे कोई मतलब की बात नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। अब तुम दोनों ही आपस में देख लो आखिर मोटका क्यों है इतनी खुश। कोई बात ही है तेरे लिए सरप्राइज है, पूछती रहना इससे। बुढ़ापे में कहाँ कदर होती है किसी की, साथ भी ले जाना नहीं चाहते बच्चे।
नए साल पे मेरी फ्रेंड बबीता दुबई के लिए जा रही है, तो उसने हम दोनों की भी टिकट करा दिए। अब जल्दी से पैकिंग शैकिंग कर लो, बातें मत मिलाओ। क्या सच में? ठीक है, मैं भी पैकिंग शैकिंग कर लेती हूँ। अब आओ मोटका भाभी, जल्दी से पैकिंग कर लो। हाँ ठीक है, वही बड़ा वाला सूटकेस जो है उसमें रख लूंगी कपड़े, मैं अपने भी और तुम्हारे भी। अरे दैया रे दैया, इतने एरोप्लेन, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज। अरे बबीता, ये तो मैंने पहली बार देखा है। एयरपोर्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। अरे कैसे बैठेंगे इनमें? अरे मोटका, इसमें घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना। बस ऐसे ही बैठते हैं जैसे कि बस में। हाँ, और कैसे बैठते होंगे? अरे जैसे बस में बैठ जाते हैं ऐसे एरोप्लेन में बैठते होंगे। इसमें क्या बड़ी बात है मोटका, तुम भी ना कभी कभी अजीब अजीब बातें करती हो। लेकिन बबीता, एक बात पूछूं मैं तुमसे, ऐसे तो बैठ जाते हैं लेकिन बस उड़ती थोड़ी ना है, बस तो रोड पे ही चलती है। लेकिन मुझे तो डर लगेगा हवाई जहाज में बैठते हुए कि उड़ते हुए हिलता है बहुत ज्यादा, मैंने सुना है। हाँ, अगर मैं गिर गई तो? अरे सविता, क्या होगा अगर तू नीचे गिर गई तो? अरे ज्यादा से ज्यादा मर जाएगी, और क्या हो जाएगा इससे ज्यादा? हाँ, चल घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, और कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगी। अरे बबीता, तू मजाक मत कर देख, मुझे सच में डर लगता है। अगर मैं मेले में चली जाती हूँ और हिंडोले में भी अगर मैं हिंडोला खाने लगूं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। हाँ, मैं तेरे ही भरोसे आई हूँ, तुझे ही संभालना पड़ेगा मुझे, बता रही हूँ मैं। हाँ, मैं हूँ ना, और तेरी जेठानी मोटका भी है। हाँ, घबराने की क्या बात है इसमें? लेकिन अरे यहीं खड़े रहेंगे, बैठेंगे कब अंदर? बस चलो, बैठेंगे ही, बस जैसे ही एरोप्लेन आएगा हम अंदर बैठ जाएंगे अपनी अपनी सीटों पे। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो, और ऐसे इतने बड़े बड़े बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, हाँ, कि कहाँ जा रहे हैं? अरे जब यहाँ तक आए हैं तो कहीं टहलने के लिए ही जा रहे हैं। अरे हम जा रहे हैं दुबई, बुर्ज खलीफा देखने के लिए, और कहाँ जाएंगे? अरे तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे मैंने कोई जोकिंग की बात की हो। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, दुबई, बस यही सोचकर मुस्कुरा रहा था, और कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं फिर, बैठते हैं एरोप्लेन में। क्या तुम भी वहीं जा रहे हो? चलो ठीक है, हम तो तीनों औरतें ही थे, एक आध जेंट्स भी होना चाहिए साथ में। हाँ, चलो भैया, तुम हमें ना एरोप्लेन में बैठा दो। चलो आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। आजा बबीता, सबिता, क्या सोच रही हो? जल्दी से आ जाओ वरना सीट गिर जाएंगी। हाँ चलो सबिता, जल्दी चलो। आ गई, न जाने क्या होगा। अरे बबीता, तू तो ऐसे डर रही है जैसे एरोप्लेन में नहीं ऊपर जाने वाली है। अरे बहन, मैं कभी बैठी ही नहीं तो मैं क्या करूं, डर तो लगना ही है ना। क्या होगा, अब तो ऊपर वाला ही जाने। बबीता, ये तो वैसे बड़ा डर लग रहा था कि मैं नहीं बैठूंगी एरोप्लेन में, मैं नहीं बैठूंगी, पहली बार बैठने के लिए जा रही हूँ। हाँ, और सबसे आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। हाँ, बस है ये या फिर कोई टेम्पू? और नहीं तो क्या। हाँ, कम से कम हमारे लिए जगह छोड़ देती, हम भी तो आगे बैठना चाहते हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं। हाँ, ऊपर से कैसा नजारा है धरती का। अरे तुम साथ ले आई मुझे तो इसमें क्या हो गया? हाँ, तुम कहती हो तो मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ जाकर। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अरे वो पहली बार बैठ रही हैं एरोप्लेन में, तो मैंने ही उनसे कहा था कि सबिता बहन तुम यहाँ बैठ जाओ और मोटका बबीता पीछे बैठ जाएंगी, इसमें बुरा ही क्या है? अच्छा, तो एक काम करो भैया जी, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ, अब हमें यहाँ पर बैठने दो। क्या तुमने कहा था? तो ठीक है, बैठे रहने तो हम पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अरे नहीं बबीता, तुम और मोटका यहाँ पर बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊंगा जाकर। बबीता, जहाँ तो ये बैठना है तो बैठ जा वहाँ जाकर, मैं तो आगे ही बैठूंगी, बता रही हूँ। अरे हाँ, बैठ जाओ, किसने मना किया है? मैं पीछे वाली सीट पे बैठ जाऊंगा, पहुंचना तो वही है दुबई, ऐसे थोड़ी ना है पीछे वाली सीट हमें कहीं और ले जाएगी। हाँ, मोटका तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं भी पीछे बैठ जाती हूँ। अरे तू कहीं भी बैठ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जहाँ बैठना है वहाँ बैठना है। आया बड़ा आगे बैठने वाला। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी फ्रेंड मोटका की वजह से परेशान होना पड़ा, पीछे बैठने पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है, मैं बैठ जाता हूँ ना पीछे। अच्छा तो बबीता, तुम ये बताओ करती क्या हो? मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, टीचर हो तुम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, वो भी फ्री में पढ़ाती हूँ, मैं कोई भी पैसा नहीं देती, ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को घर पर ही। लेकिन तुम क्या करते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा दुबई आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा,
तब तो तुमने पूरा शहर देखा होगा। हमें वहाँ जाकर सब में टहलाना, हमने कुछ नहीं देखा है। अरे अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर सब चीज़ देखी हुई है मेरी। मैं तुम्हें हर जगह टहला दूंगा। और बुर्ज खलीफा वो तो देखने वाली जगह है, वहाँ भी लेकर चलूंगा तुमको। अच्छा, तुम्हारे रूम का नंबर क्या है फिर, बताओ मुझे। मेरे रूम का नंबर 102 है। अरे ये तो इत्तेफाक है, हमारे रूम का नंबर भी यही है। फिर तो हम सब एक ही रूम में रहेंगे। अच्छा ठीक है, तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तुम्हें समय टहला भी दूंगा और हम सब एक ही रूम में रहेंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बबीता, इससे ये भी पूछ लो कि ये हमें टहलाएगा, लेकिन उसके बदले हम पैसे नहीं देंगे। नहीं तो क्या हमारे पास नहीं है इतने पैसे। हाँ, अपने ही खर्चे के ही लिए लेकर आए हैं हम तो पैदल ही टहल लेते सब में। बता रहे हैं हम कभी टैक्सी में टहलाए और हमसे पैसे मांगने लगे। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला पैसे क्यों लूँगा तुमसे टहलाने के। हाँ, और सविता, मैंने तो तुम्हें अपना बहन माना है, तुम मेरी बहन हो, तो बहन से कैसे पैसे ले सकता हूँ मैं। अरे मोटका सविता, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। हाँ, बात करने का भी कोई तरीका होता है। अरे कोई बात नहीं है, उन्होंने बस बोल दिया जो उन्हें अच्छा लगा, इसमें मैंने कोई बुरा नहीं माना। सही तो बोल रही है वो। कितना टाइम और लगेगा पहुंचने में। अरे बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे एरोप्लेन रुक गया, चलो लगता है हम वहाँ पर पहुँच गए। अपने अपने बैग लो और जल्दी से रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या अभी तो बैठे थे, इतनी जल्दी आ गया। अरे अभी किसी और अड्डे पे रुका होगा ये। अरे नहीं, मेरा रोज का आना जाना है। चलो अब जल्दी से उतर जाओ। क्या, लेकिन कैसे उतरेंगे। अरे क्या सविता बहन, तुम भी कुछ नहीं, बस जैसे अंदर आई हो ऐसे ही बाहर जाएंगे। चलो अब जल्दी से सामान उठाओ, इससे पहले कि एरोप्लेन उड़ने लगे। हाँ मोटका और सविता, चलो जल्दी चलो। अरे ये रूम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर तो हम सब आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे बहुत ही बड़ा रूम है, यहाँ रूम बहुत बड़े होते हैं। यही तो फैसिलिटी है यहाँ की, तभी तो ये शहर इतना मशहूर है पूरी दुनिया में। अरे दुनिया भर से लोग यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं, इस जगह को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है। हाँ रोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तभी तो मैंने यहाँ के टिकट बुक किए थे। क्यों मोटका, कैसा लगा यहाँ आकर। अरे कैसा लगेगा, अभी तक तो सभी अच्छा है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब देखेंगे ना तब मज़ा आएगा। असली तो अभी तो रूम के अंदर है, क्या मालूम कैसा है ये शहर। हाँ सही कह रही है मोटका। अरे हमें क्या मालूम कैसा है, हम तो एरोप्लेन से सीधे यहाँ आकर रुके हैं। अब जब टहलने के लिए जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कैसा है ये शहर। अरे तुम तीनों आराम करो, इतने में खाने का बंदोबस्त करता हूँ, लाता हूँ कुछ बाहर से। क्या खाओगी बोलो। अरे वही छोले पूड़ी खाएंगे हम तो। हमारे लिए छोले पूड़ी की प्लेटें ले आओ, 3 लगवा कर गर्मा गर्म। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम तीनों इतनी रेस्ट करो। बेचारा कितना अच्छा है, हमारी कितनी मदद कर रहा है ना। अगर ये नहीं मिलता तो ना जाने क्या ही होता। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दिल का तो बहुत ही अच्छा है ये लड़का, लेकिन मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थक चुकी हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। अरे मोटका और सविता, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें रोहन कैसा लग रहा है। क्या बबीता, आगे कोई पूछने वाली बात है। अरे एकदम बढ़िया है। हाँ, कितना साफ दिल है ना उसका। अरे बबीता, तू ये क्यों पूछ रही है। हाँ आखिर क्या बात है। अरे नहीं, बात तो कुछ नहीं है, बस मैं वैसे ही पूछ रही थी। अरे कोई बात तो जरूर है, वरना ऐसे ही नहीं पूछता कोई। अरे तुम लोग ये बताओ पहले, खाना तुम्हें कैसा लगा, है ना एकदम टेस्टी। अरे रोहन भैया, ये दुबई शहर है, यहाँ का खाना टेस्टी ना होगा तो क्या होगा। अरे टेस्ट तो एकदम हमारा हिंदुस्तानी है। अरे सविता, तू एकदम ठीक कह रही है, लग ही नहीं रहा कि हम दुबई में बैठे हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर का ही खाना खा रही हूँ। अरे सविता और मोटका, तुम तो बड़ी मतलबी हो। हाँ रोहन ऐसे ही खड़ा है और तुम ये भी नहीं पूछ रही कि कम से कम खाना ही खा लो। अरे रोहन, तुम क्यों नहीं लेकर आए अपने लिए। हाँ, तुम भी हमारे ही साथ बैठ कर खा लो। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैं मोमोज खाकर आया हूँ, तुम ही लोग खाओ। क्या रे रोहन, तू मोमोज खाकर आया है और हमें ये छोले पूड़ी की प्लेट ला दी। अरे मोमोज मैं भी खाऊंगी, मैंने कभी नहीं खाए हैं। चल एक प्लेट मेरे लिए भी ला दे। हाँ रोहन, मैं भी खाऊंगी। अरे कम से कम अपनी बहन का ही ख्याल कर लेता, एक प्लेट मेरे लिए भी ला देता, खुद ही खाकर आ गया। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग भी मोमोज खाओगे। मैं तो ये सोचकर नहीं लाया, क्या मालूम उन्हें अच्छे लगे या नहीं, इसलिए ये खाना ले आया मैं। अरे सविता और मोटका, कुछ तो शर्म कर लो। एक तो बेचारा तुम्हारे लिए खाना लाया है, ऊपर से तुम इसे ही सुना रही हो। अरे बबीता, हम तुझसे थोड़ी ना कह रहे हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है। हाँ और नहीं तो क्या बबीता। अरे हम रोहन भैया से कह रहे हैं, लेकिन तू न जाने क्यों बुरा मान रही है। अरे बबीता, कोई बात नहीं है, कहने दो उन लोगों को। अरे मैं ला दूंगा तुम्हारे लिए मोमोज, पहले इस खाने को तो खत्म कर लो।
और हाँ, जैसे ही तुम टहलने के लिए जाओगी तो वहीं पे मैं 1-2 प्लेट तुम्हें मोमोज खिला दूंगा। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। ये हुई ना भाइयों वाली बात। हाँ हाँ सविता बहन, जल्दी से खाना खा लो, हमें टहलने के लिए भी जाना है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ तीनों बाहर। हाँ हाँ जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी घर जाकर तुमने किया क्या है यहाँ आकर। चलो अब जल्दी खाना खा लो और बाहर चलते हैं। अरे जल्दी आ जाओ, कभी बातें करती ही रह जाओ तुम दोनों और हम चले जाएं। चलो जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि हम दोनों यहाँ पे रह जाएं। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अरे यहाँ तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि चिड़िया के पर भी ना पहुँच पाएंगे। हाँ, और हमारे वहाँ तो इंसान ही पहुँच जाते हैं। अरे हाँ, ये तो देखने वाली जगह है, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं। काश इनमें एक आध फ्लैट मेरा होता और मैं यहाँ की मालकिन होती। अरे और नहीं तो क्या, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अरे मैं भी यहाँ की शहजादी होती, कितना मजा आ रहा होता ना मुझे। लेकिन तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ती मुझे। अरे बबीता, हम लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ती, जहाँ तू होती वहीं हम होते। अरे हम भी तो यही सोच रही हैं। कहने से क्या होता है, कोई नहीं होता यहाँ पर। हमें जहाँ होना था हम वहाँ पर हैं। वल्ला वल्ला हबीबी, तुम यहाँ क्या करती और तुम कहाँ से आई हो? हैं? अरे तू कौन है? तू कहाँ से आ गई यहाँ एलियन की दुनिया से? हाँ? अरे मोट का बहन, ये एलियन की दुनिया से नहीं आया है, बल्कि यहाँ के शेख हैं। यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा अच्छा, ये शेख हैं यहाँ के। हम सोच रहे कि न जाने ये कहाँ से आए हैं। हाँ तो शेख साहब बताइए, क्या कह रहे हैं आप? अरे अरे शेख साहब, आप यहाँ? वल्ला वल्ला हबीबी, अरे रोहन जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन हमने इतनी मोटी औरत को यहाँ देखा तो हम यहाँ आ गए। हमने आज से पहले इतनी मोटी औरत यहाँ देखी नहीं है। क्या रे शेख, तूने मुझे मोटा बोला? आज से पहले इतनी मोटी औरत नहीं देखी है? क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, इतनी मोटी लगती हूँ मैं? मोटी होगी तेरी माँ। हाँ, मुझे मोटी मत कहना आज के बाद। अरे तुम तो सच ही मान गई। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, क्योंकि तुम रोहन के साथ हो ना। बस यही सोचकर मैंने तुमसे थोड़ा सा मजाक कर लिया। तुम तो बड़ी वैसी औरत हो, एकदम से बुरा मान गई। अरे तुमसे ज्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है? हाँ, तुम इतनी अच्छी हो। अच्छा हुआ, वरना मोट का तो इसका गला ही दबा देती। अरे कम से कम बला तो टली, वरना इसकी लड़ाई को कौन रोकता? यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा करने लगती। अरे रोहन, मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी को बढ़ा दिया गया है। तुम्हें यहाँ पर अगले 1 साल तक और जॉब करनी पड़ेगी। क्या सच में सर? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं चलता हूँ, तुम जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। अरे ये शेख तो बहुत ही अच्छे निकले। मैंने तो ऐसे ही सोचा था इनको कि होंगे ऐसे ही, लेकिन ये तो बहुत ही खुशमिजाज निकले। अरे वो ऐसे ही बस हंसमुख इंसान है, हंसी मजाक करते ही रहते हैं। अरे बबीता, इसी खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कहने का चाहते हो? आखिर जल्दी बताओ। अरे न जाने मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, बस मैं कह रहा हूँ। बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे तुम मुझे जवाब दे सकती हो। हाँ क्यों नहीं, अरे कहो तो सही। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में? अरे मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से यही कहना चाहती थी। अच्छा हुआ तुमने ही कह दिया। मुझे भी तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। आई लाइक यू। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम जमेगी और दुबई की हमें ट्रिप याद आएगी हमेशा कि हम टहलने के लिए गए थे और बबीता और हमारे रोहन दोनों मिल गए। अरे मेरे भाई रोहन और बबीता की जोड़ी एकदम जमेगी। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है। अब हम खुशी खुशी अपने घर जा सकेंगे। मैं भी इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फ्रेंड्स, अगर तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं दुबई टहलने के लिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हमारे बहुत ही ज़्यादा कम सब्सक्राइबर हैं। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।